क्या आप जानते हैं कि किसी इलाके में तितलियों की ज्यादा तादाद में होने का क्या मायने हैं? इसका मतलब है कि वहाँ की आबो हवा साफ सुथरी है। प्रदूषण बढ़ता है तो सबसे पहले तितलियां और फिर परिंदे पलायन करते हैं। लेकिन यह जानना सुखद है कि होलकर साइंस कॉलेज के बटरफ्लाई पार्क की आबो हवा तितलियों को खूब रास आ रही है। बीजू तकनीकी विभाग द्वारा विकसित इस पार्क में कई प्रजाति की तितलियां देखने को मिल रही है और इसकी वजह है तितलियों के लिए मड पडलिंग की जगह तैयार करना। इंदौर में 2 दशक पहले तक 30 से ज्यादा सिंगल स्क्रीन टॉकीज थी। अब स्थिति बिल्कुल अलग है। मल्टीप्लेक्स के दौरे में शहर में करोड़ों की लागत से ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर भी बनकर तैयार है। सबके बीच इंदौर के एक पुस्तक व्यवसायी ने सिंगल स्क्रीन सिनेमा की यादों को धरोहर के रूप में संजो कर रखा है। व्यवसायी का दावा है कि ये भारत का पहला सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर म्यूजियम है। इस म्यूजियम में इंदौर के 30 से ज्यादा टॉकीज से जुड़े फोटो, टिकट, स्लाइड, प्रोजेक्टर, पोस्टर सहित सभी चीजें रखी गई है। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में मंगलवार को पीएचडी के लिए डीईटी एग्जाम आयोजित की गई है। इसके लिए यूनिवर्सिटी के तक्षशिला कैंपस में 25 डिपार्टमेंट्स को एग्जाम सेंटर बनाया गया। इस एग्जाम को लेकर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है। एग्जाम 44 विषयों की 1215 सीटों के लिए हो रही है। इस एग्जाम में 6300 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीलबढ़ के पास परखेड़ा नाथू में 11 साल बाद 0.43 एकड़ में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। इसमें एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 10,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक फुटबॉल ग्राउंड और 4 हजार लोगों की क्षमता को 2 हॉकी ग्राउंड बनाए गए। ये काम 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश में मामा के बुलडोजर की कार्यवाही जारी है। इस कड़ी में सोमवार को आदतन अपराधियों के मकानों को जमींदोज किया गया। एक आरोपी नेहरू वाल्मीकि पर कई मामले दर्ज है। इसकी अवैध कमाई से बनाए गए घर की तुड़ाई की गई कार्यवाही लगभग 3 महीने पहले ही प्रशासन ने की थी, लेकिन उसके बाद उसने एक बार फिर उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। वहीं दूसरे आरोपी के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में भी कई मामले दर्ज है। इन दोनों आरोपियों की स्मैक सहित नशे के अन्य कारोबार में संलिप्तता भी है। थार का रेगिस्तान पर्यटकों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। सर्दी हो या गर्मी, राजस्थान के डेजर्ट में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। गर्मी के सीजन में जब रेगिस्तान में पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच रहा है, तब यहाँ रेत के झरने बहने लगे हैं। कोरोना की चौथी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कोविड के नए वेरिएंट XE के मामले पड़ोसी राज्यों में मिलने के बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। MP के हेल्थ कमिश्नर सुदाम खांडे ने सभी जिलों के कलेक्टर और CMHO को नए वेरिएंट को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। XE वेरिएंट के ट्रांसमिशन रेट हाई होने के कारण इसके तेजी से फैलने की आशंका है। इसलिए अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की लगातार निगरानी करने को भी कहा जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर समेत 90 पदों पर वैकेंसी निकली है। योग्य कैंडिडेट्स BSF की ऑफिशियल वेबसाइट bsf.government.in पर जाकर 30 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात में मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने इसे मुस्लिम वर्ग को निशाना बनाने की साजिश बताया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी के घर या दुकानों को गिराया नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस और प्रशासन को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 16 या 17 महीने बचे हैं। पुलिस और प्रशासन का पूरा हिसाब लिया जाएगा। जो लोग बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर काम करते हैं, ये ना समझे कि हम भूल जाएंगे। बीजेपी के दबाव में मत आइए।